हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनसीईआरटी वॉरियर। मैं हूं अजीत शर्मा और आज हम आपको एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हुए हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि लगातार आज के 1-2 महीने बाद मतलब कि सितंबर में जैसा कि प्रस्तावित है कि यूपी SSSC पेट DSSB का एग्ज़ाम या फिर UPSI या फिर ASI का एग्ज़ाम लगातार एग्ज़ाम हैं इन लगातार 3 महीनों में। तो उनमें से हम मतलब कि 90 दिन का टोटल शेड्यूल है और उनमें से हमने पर डे एक ऐसा टॉपिक लेकर करेंगे जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। और आपको भी पता होगा कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो ऑल इम्पोर्टेंस इंडेक्स को लेकर है, क्योंकि इंडेक्स को लेकर लगातार 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं, इनको तैयार कर लेते छोटे से वीडियो से ही, तो आपका वो आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने पहले से ही राइट कर लिया है इसलिए ताकि समय बचा जा सके और कम समय में कम समय में मैं बहुत सी सारी चीज़ें आपको बता दूं। और इसका PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एनसीईआरटी वॉरियर्स पे मिल जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया रहूँगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बार आया हुआ है पेपर में, जिसे हम शॉर्टकट में HDI भी बोलते हैं, मानव विकास रिपोर्ट। इसके जो जारीकर्ता कौन है, UNDP के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगर इसकी रैंकिंग की बात करें, क्योंकि देखिए अगर इंडेक्स से क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चन आते हैं कि इसके जारीकर्ता कौन है, पहले नंबर पे भारत का स्थान क्या है, पहले पे कौन है और लास्ट पे कौन है। दोस्तों तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बना दिया है जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो जारीकर्ता कौन है, UNDP है। रैंक ऑफ इंडिया, अगर बात करें इंडिया की रैंकिंग की, तो इस टाइम इंडिया की जो रैंकिंग है 131 है। अगर हम पहले बात करें तो पहले इंडिया की रैंकिंग जो थी 129 थी। ठीक है, फर्स्ट पे कौन है, नॉर्वे है। और भाई साहब लास्ट की अगर बात करें तो लास्ट में नाइजर है जो लास्ट पे कब्जा बनाए हुए हैं। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस का मतलब क्या हुआ कि कितने देश के लोग खुशहाल हैं, देश में किस देश के लोग ज़्यादा खुशहाल हैं। तो इनमें बहुत से देशों पर ट्रायल किया गया तो देखा गया कि अगर हम भारत की, इसका जो जारीकर्ता कौन है, UNSSDP है। और अगर देखा जाए भारत का रैंकिंग इसमें तो 139 रैंकिंग भारत की है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ जानकर रखो, बहुत हैरानी होगी आपको कि जो पाकिस्तान है उसका जो इसमें रिपोर्ट है 105 है। इसका मतलब है भारत कहीं ना कहीं उससे पीछे है। क्योंकि जो मेन कारण क्या है कि हमारे देश की जनसंख्या, हमारे भारत की कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं हो पाती है जो पूरी जनसंख्या के लिए संतुलित हो सके, पूरी जनसंख्या के लिए हैप्पीनेस का काम कर सके। इसीलिए होता क्या है कि इतनी बड़ी जनसंख्या को लेकर जो चलता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगी, थोड़ा लोग दुखी रहेंगे ही। तो वहाँ पर क्या थोड़ा सा कम खुश है लोग 139 में। अगर पहले देश की बात किया जाए, यानी सबसे पहला देश कौन है जो सबसे ज़्यादा खुश है, जहाँ देश की बात करें तो वह है फिनलैंड, जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा खुश हैं। और लास्ट में अगर बात किया जाए कि सबसे लास्ट कौन है, यानी जहाँ के लोग ज़्यादा खुश नहीं है, तो वह है कौन, अफगानिस्तान, जो सबसे पीछे हुए है। यहाँ के लोग क्या है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। इसके बाद देखिए आता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का मतलब क्या है, जेंडर के बीच में गैपिंग के बारे में बताया गया है, यानी कहाँ पर किस देश में जेंडर के बीच में गैपिंग ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो इसके जारीकर्ता कौन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लोग हैं इसके जारीकर्ता। वो हर साल इसको जारी करते हैं और जो हमारे देश है 180, लगभग 180 से 200 के बीच के देशों के बीच में ये लगातार इस पर सर्च करते हैं और बताते हैं किस देश में जेंडर गैप ज़्यादा है, किस देश में कम है। तो अगर भारत की रैंकिंग की बात किया जाए तो रैंकिंग भारत की जो है वो 140वां रैंकिंग है। हालांकि पहले जो रैंकिंग थी वो 112 नंबर थी, अब जाके बढ़ गई 140 नंबर हो गई है। और अगर पहले स्थान पर देखा जाए तो आइसलैंड है और लास्ट पे देखा जाए तो यहाँ पर भाई साहब अफगानिस्तान कब्जा बनाया हुआ है सबसे लास्ट नंबर पे। चलिए अगला देखते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, इसमें क्या है आप देखेंगे यहाँ पर, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। हर साल इसमें वर्ल्ड बैंक जारी करता है दोस्तों। और रैंक ऑफ इंडिया, अगर इंडिया के रैंक की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर पहले 77 स्थान पे था, जो अब जाके इंडिया 63 स्थान पे यहाँ पे है। और अगर सबसे पहला देश की बात करें तो यहाँ न्यूजीलैंड है जो सबसे पहला देश है इस कंडीशन में, यानी गैप डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में न्यूजीलैंड जो है वो क्या है, सबसे पहला है। और सोमालिया क्या है, सबसे लास्ट। एक चीज़ और मैं बता दूं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का मतलब ये है कि किस देश के लोग को अगर बिजनेस करना हो तो बहुत आसानी से बिजनेस कर ले।
सरलतम तरीके से बिजनेस कर लें, आसानी से सरल तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि चूंकि आप जानते हैं कि किसी भी देश में अगर हमें कोई बिजनेस करना है ऐसे, तो हमें पेपर वर्क की जरूरत ज़्यादा पड़ती है। तो इस लिहाज से देखा गया है कि कहाँ पर पेपर वर्क कम लगेगा, लेस पेपरलेस, यानी पेपरलेस कहाँ पे होगा, जहाँ से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेस के लिए, क्योंकि हमें पता है अगर हमें बिजनेस करना होगा तो हमें उसके लिए फाइनेंस चाहिए। फाइनेंस के लिए अगर हम गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो काफ़ी दिनों का टाइम लग जाता है, काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए इंडेक्स तैयार किया गया है। तो भारत 66, 63 यानी कहीं ना कहीं पेपरलेस हो रहा है, सुधार हो रहा है भारत में। और न्यूजीलैंड सबसे पहले पे है। यहाँ पर बिजनेस के लिए कोई ज़्यादा बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है, आप कोई भी है बिजनेस आराम से कर सकते हैं। सोमालिया में है जो कई ज़्यादा कड़ी प्रतिबंध यहाँ पर हैं। अब बात करते हैं ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में। ये चूंकि इंडेक्स जो है वो भारत के लिए निकाला गया था। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ के लोग किस देश के किस शहर के लोग ज़्यादा आसानी से यहाँ पे रह सकते हैं, अगर ये बात किया जाए तो इसको निकालने का यानी बहुत अच्छे तरीके से जो रहते हो, यानी वहाँ का रहन सहन बहुत अच्छा हो। अगर ये देखा जाए कौन सा ऐसा जगह है भारत का, कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पे आप जाकर आसानी से रह सकते हैं और उसका घना आबादी भी हो, तो अगर देखा जाए तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा निकाला गया है। इसमें ये देखा जाता है कि किस में कहाँ पर कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पे 10 लाख से अधिक आबादी भी हो और हमारे रहने खाने के लिए बहुत अच्छा भी हो। तो इसमें जो सबसे पहला स्थान आता है वो बेंगलोर का आता है, पहला स्थान, जहाँ पे 10 लाख से अधिक आबादी भी है और आराम से आप रह भी सकते हैं। अगर हम 10 लाख से कम की आबादी में बात करें तो यहाँ पर शिमला है जो 10 लाख से कम की आबादी है और वहाँ पर हम आसानी से रह सकते हैं, वहाँ पर हमारा जीवन बहुत अच्छा चलने वाला है। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगला इंडेक्स जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मतलब क्या है? इसको मतलब भूखमरी के विकास रिपोर्ट, ठीक है, भूखमरी की रिपोर्ट की बात की जा रही है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा, विश्व भूखमरी रिपोर्ट जिसे बोला जाता है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा दोस्तों, कहाँ पे सबसे ज़्यादा भूखमरी है। तो इसको जारी किया था दोस्तों वेल हंगर हिल्फे द्वारा जारी किया गया था और भारत का स्थान यहाँ पर 94 नंबर पे है। यानी भारत में भूखमरी बहुत है, बहुत से गरीब है भारत में और यहाँ लोग मरते भी हैं। कई बार आप ऐसा न्यूज में देखते हो कि लोग परिवार सहित सुसाइड कर लेते हैं, सिर्फ किसकी वजह से? भूखमरी की वजह से। तो बहुत से ऐसे देश है जहाँ पर लोगों को एक टाइम का खाना भी नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से भारत जो है इसमें 94 नंबर पर है। अगर हम बात किया जाए सबसे पहले नंबर पर भूखमरी में कौन है, तो बेलारूस सबसे ज़्यादा भूखमरी वहाँ पे होती है। भूख से ज़्यादा लोग कहाँ मरते हैं? बेलारूस में। और सबसे कम जो होती है वो चाड में होती है। ठीक, अगला देखा जाए वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी मतलब प्रदूषित शहर के बारे में बात की जा रही है। ये भी भारत के लिए अगर देखा जाए तो भारत में सर्वाधिक जो प्रदूषित शहर है वो गाजियाबाद है। सर्वाधिक जो प्रदूषित शहर है वो क्या है? गाजियाबाद है। लगभग यूपी के कई राज्यों में ऐसा देखा जाता है कि वो बहुत प्रदूषित माने जाते हैं। लेकिन सर्वाधिक प्रदूषित अगर राजधानी की बात किया जाए पूरे भारत में सबसे प्रदूषित राजधानी, तो वहाँ पर दिल्ली का नाम आता है कि सबसे प्रदूषित। कारण भी है क्योंकि यहाँ की ट्रैफिक, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल, ये सब सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन को मजबूर कर देती हैं। लेकिन हालांकि यहाँ पर कई प्लांट लगाए गए हैं एयर ऑब्जर्वर के तौर पे जो प्यूरिफाई करेंगे एयर को, लेकिन अभी धीरे धीरे सब चीज़ें चल रही हैं। अगर हम बात करें कि विश्व में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर क्या है तो कौन है, तो ये चीन का होटान शहर है जो सबसे प्रदूषित है। चीन का होटान शहर जो है वो क्या है? सबसे प्रदूषित है। इस तरह से हम लोगों ने जो मेन इंडेक्स थे उसको देख लिया। एक आध दो इंडेक्स और है उसको भी अभी हम देख लेते हैं। इस तरह से इंडेक्स पूरा हो जाएगा। चलिए।